सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। सतयुग की बात थी। अवंती में एक बहुत ही धार्मिक और वीर राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि इनका राज्य में से मोह हो गया। मेरा मन अब राजपाट सुख सौंदर्य से मन क्षुब्ध हो गया है। मेरा मन अब भगवान की प्रार्थना, भगवान की आराधना करने का दिल करता है। अगर कोई ऐसा उपाय है तो कृपया मुझे बताएं कि मुझे भगवान कैसे मिले। उपाय है महाराज। इस सतयुग में भगवान का दर्शन करना हो तो एक ही मार्ग है, वो है ध्यान। अंतरराष्ट्रीय के मार्ग से, योग से आपको ध्यान मिला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका अंतरात्मा योग से ही आपको जहां निर्जन न हो, पर्वत पर आपको जाके ध्यान करना होगा। अच्छा। या फिर यज्ञ के आयोजन से आपको भगवान का दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरा मन जो है इससे संतुष्ट नहीं होता है। मैं भगवान को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मैं भगवान को, ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मेरा मन वो करता है। आखिर कोई इसका उपाय है तो कोई बताए हमें। महाराज की जय। महाराज, इसका उपाय है। आज महाराज स्वयं इंद्र विष्णु भगवान अपने क्षुब्ध स्वयं स्वरूप में इस धरती पर अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु अपने आनंद स्वरूप में इस धरा पर विराजमान हुए हैं। महाराज इस मान समुद्र के किनारे नीलाद्रि पर्वत के उच्च शिखर पर महाराज स्वयं विराजमान हुए। कर्मी जनों के लिए तो यह बहुत ही अद्भुत बात है, परंतु भक्तजनों के लिए तो भगवान बहुत ही आसान रूप में दर्शन देते हैं। महाराज, मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हूं। लगता है मुझे नीलाद्रि पर्वत जाना होगा। मुझे महाराज ठहरिए, इतना व्याकुल न हो महाराज। आपके जाने से नीलमाधव का आप खोज करने जा रहे हैं महाराज। इससे हमारे राजपाट का कितना हानि होगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उचित नहीं है महाराज। महाराज, स्वयं नीलमाधव श्री विष्णु इस धरा पर नीलमाधव के रूप में आ चुके हैं। महाराज, देखिए, चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। ऐसा करें कि आप नीलमाधव की तलाश करें और मुझे जितनी जल्दी इसकी सूचना दें कि नीलमाधव कहाँ है। और मैं नीलमाधव के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं नीलमाधव के दर्शन करना चाहता हूँ। तो आप अविलंब यहाँ से जाएं और नीलमाधव की तलाश में निकल पड़े। आशीर्वाद दें महाराज। आशीर्वाद है। कोई है?
सुशील, सुंदर, इतने अच्छे विचार, आप स्वर्ण कुल की होते हुए भी आप मुझे पानी दे सकते हैं। कृपया आप वहाँ विराजमान करें, मैं पानी लाती हूँ। ये लीजिए ब्राह्मण देव। कृपया आप कुछ क्षण रुकने का कष्ट करें, मेरे पिताश्री आते ही होंगे। पिताश्री, आज तो हम धन्य हो गए, हमारे घर अवंतीपुर से ये ब्राह्मण आए हैं। अच्छा, प्रणाम गुरुदेव। ये कैसे आना हुआ? प्यास लगी थी, पानी पीने लग गया। आज मेरे सौभाग्यवश इतने ऊंच कुल के ब्राह्मण मेरे घर में प्रस्ताव दिया है। मुझे मैं आशा करता हूँ क्या होने के कारण आप मेरा अतिथि सत्कार करें। ललिता जी, मैं तुम्हारे जैसे सुशील, सुंदर, सरल पत्नी पाकर बहुत धन्य हो गया हूँ। मैं भी आप जैसे उच्च कोटि के ब्राह्मण पुत्र को अपने पति के रूप में पाके धन्य हो गई। अच्छा ललिता जी, ये बताओ, तुम्हारे पिताश्री रोज शाम को जब घर से निकलते हैं और सुबह में आते हैं, उनका शरीर से इतनी अच्छी खुशबू बहुत ही आनंदित करती है मुझे। कृपया वो जाते कहाँ हैं? मेरे पिताश्री श्री नील माधव के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ अनेकों देवी देवताएं आते हैं और वो जब घर आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी पुष्प भी लाते हैं। शायद इसी की खुशबू आपको आती है। नील माधव? ललिता जी, क्या मुझे भी नील माधव के दर्शन हो सकेंगे? जी बिल्कुल, मैं पिताश्री से बात करूंगी। ठीक है, अपने पिताश्री से बात करके मुझे भी नील दर्शन करना है। जी बिल्कुल। जी पिताश्री। उदय हो गया है, वन में जाने का समय हो गया है पुत्री। पिताश्री, आपका सब कुछ सामान मैंने पहले से तैयार कर रखा है, ये लीजिए। वाह, तुम जैसी पुत्री पाकर मैं तो धन्य हो गया। इसीलिए तो ऊंच कुल के ब्राह्मण विद्यापति ने तुमसे विवाह कर अपना धर्म पत्नी स्वीकार किया है। देखो पुत्री, जी पिताश्री। विद्यापति एक उच्च वैष्णव है, उसे खूब सेवा करना। पिताश्री, मैं अपने पति की बहुत सारी सेवाएं करती हूँ, उनको बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ, किंतु मैं उनकी एक विषय में एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रही हूँ। पिताश्री, क्या? कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरा नहीं कर सकती हो? उनकी समस्याओं का समाधान केवल आपके पास है पिताश्री। मेरे पास? मेरे पास ऐसी कौन सी समस्या है जो मैं उसको पूरा कर सकता हूँ? आप जिन नील माधव का दर्शन करने के लिए वन में जाते हैं पिताश्री, मेरे पति भी उन नील माधव का दर्शन करना चाहते हैं। असंभव! ये विद्यापति को कैसे पता चला कि मैं नील माधव से मिलने जाता हूँ? जरूर तुमने अपने पति से मीठी मीठी बातों में आकर तुमने अपने पिता के वचन को तोड़ा है। नहीं पिताश्री, आप नित्य संध्या जब घर लौटते हैं तो आपके शरीर से बहुत सी फूलों की खुशबू आती है और ऐसा लगता है जैसे पुष्प वाटिका हो। षड्यंत्र! ये ब्राह्मण तो बड़ा ही चतुर निकला। ये नील माधव का निवास स्थान जानने के लिए ही तुमसे विवाह किया है। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं है। आप ही ने तो सिखाया है पिताश्री कि अपने पति की सेवा करना हमारा धर्म है। हे नील माधव, ये मुझे किस परीक्षा की घड़ी में डाल दिया है तुमने कि
इस परीक्षा की घड़ी में डाल दिया है तूने, इस परीक्षा की घड़ी में डाल दिया। ठीक है पुत्री, ठीक है, मैं नील माधव को दर्शन के लिए विद्यापति को ले जाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। सर, कैसी शर्त पिताश्री? विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर मैं वहां ले जाऊंगा। ठीक है पिताश्री, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है। विद्यापति ने विश्ववसु से छुपाकर सरसों का बीज अपने साथ ले लिया, जिन्हें वो नीलाद्रि के मार्ग पर बिखरते हुए वहां पहुंचे, इस विचार के साथ कि यही बीज भविष्य में यहाँ पहुंचने के लिए उनका पथ प्रदर्शन का कार्य करेंगे। ये है हमारे नील माधव का निवास स्थान। कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जयनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जयनाथ नारायण वासुदेवा। विश्वासु, 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 सुन लो हमारी बात। आज से मैं इंद्रदुम्न के पास जा रहा हूं। आज से इंद्रदुम्न हमारी सेवा करेंगे। नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं, ये कैसे बिना होना है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। विश्वासु, ऐसा नहीं समझो कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूं, लेकिन तुमने जो इतने दिनों तक हमारी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन कुछ सेवा का मौका मैं इंद्रदुम्न को देना चाहता हूं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना करें। मैं ये सहन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मैं ये सहन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। दूर रहो मेरे दूर से। तूने ही नील माधव को मन भटकाकर मुझसे जुदा किया है। तूने ही मेरे नील माधव को मुझसे जुदा किया है। तूने ही जुदा किया है, तूने ही मुझसे जुदा किया है। युद्धवीर, आज 2 महीने हो गए, अभी तक विद्यापति का कोई पता नहीं चला और ना ही कोई समाचार है। ऐसी क्या बात है? क्या अभी तक नील माधव का पता नहीं चला है क्या? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ आओ विद्यापति आओ। नील माधव का पता चल गया है महाराज। क्या नील माधव को पता चल गया? हाँ महाराज। कहाँ है हमारे नील माधव? कहाँ है हमारे नील माधव? चलिए, पर्वत पे विराजमान है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अरे मुझे मुझे नील माधव से मिलाओ, मुझे नील माधव से मिलाओ। चलो 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 चलो, मुझे मिलाओ। कहाँ है हमारे इंद्र? कहाँ हमारे नील माधव? कहाँ हमारे नील माधव? अरे अरे, यहाँ तो नील माधव है ही नहीं। अरे हाँ, यहाँ तो नील माधव है ही नहीं। कहाँ चले गए? अभी यही तो थे महाराज, देख कर गए। षड्यंत्र, हमारे साथ षड्यंत्र किया गया है।
नहीं किया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। चलो, जितनी जल्दी हो सके नीलमाधव की तलाश करो। प्रयास करने के बाद भी राजा नीलमाधव को ढूंढ नहीं पाए। एक रात सपने में राजा को एक दिव्यवाणी सुनाई दी। महाराज इंद्रद्युम्न, तुम निर्दोष सवारों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? अब तुम मुझे नीलमाधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंडे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप का पूजा करोगे। इंद्रद्युम्न, तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ, विद्यापति और सभाराज विश्वासु को समुद्र की ओर भेज दो। वे निश्चय ही मुझे पानी से निकाल देंगे। नीलमाधव, 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 आप मेरे स्वप्न में आए। नीलमाधव, आप मेरे स्वप्न में आए। विद्यापति, विद्यापति। जी महाराज। ऐसा करे, समुद्र के किनारे भी मुझे स्वप्न आया। समुद्र के किनारे एक लकड़ी का कुंडा है, वो तैर रहा है। उसे जा करके लेकर के आए और उसे स्थापित करें जल्दी से। अवश्य महाराज, जितनी जल्दी हो सके। नीलमाधव, मुझे स्वप्न में यह भी आया कि इसे मूर्ति का आकार देना है। तुम ऐसा करो कि ऐसा कोई कारीगर खोजो जिसे ये हमारे नीलमाधव का आकार बदल दे, ईश्वर का आकार बदल दे, भगवान का अवतार प्रकट कर दे इसकी, जितना जल्दी हो सके। जी महाराज। विद्यापति, विद्यापति, विद्यापति। जी महाराज। सारे कारीगर फेल हो रहे हैं, सारे कारीगर अब कामयाब नहीं है। ऐसा क्या किया जाए? हमारे नीलमाधव वैसे पड़े रहेंगे। कारीगर क्या इस इलाके में एक भी कारीगर नहीं है जो इसको बना सके? ऐसा कोई कारीगर नहीं है जो इसके मूर्ति का रूप धारण कर सके। पता लगाइए। पता लगाता हूँ महाराज। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, एक वृद्ध व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। कहिए। जय हो, जय हो। यहाँ आए। कहिए, आपकी समस्या क्या है? मैं तो सर समस्या तो आपकी है, मैं सोच रहा था कि आपकी समस्या क्या है, हल में निकाल दो। अच्छा, मेरी समस्या से आप अवगत हैं? जी जी। ऐसा करें, हाँ। तो आप कैसे इस समस्या का हल करेंगे वही आप बताइए। देखिए महाराज, ऐसा है कि आप जो मुझे काम देंगे वो मूर्ति बनाने का लकड़ी से, तो मैं उस लकड़ी से मूर्ति बनाऊंगा। हाँ। लेकिन आपको एक वचन देना होगा पहले। वचन? हाँ। वचन? कैसा वचन? वचन ये है महाराज कि जब तक मैं उस रूम में काम करूंगा जिस कमरे में, हाँ, वहाँ कोई ना आता। बिल्कुल आज्ञा है। मैं सभी को ये आदेश कर दूंगा, कोई अंदर प्रवेश न कर सके। और अगर कोई आ गया, हाँ, उसी समय में अदृश्य हो जाए। अच्छा चलिए, बिल्कुल आप काम करें। काम चल रहा है। मूर्ति का, हमारे नीलमाधव का आकार बदल रहा है। अरे दिया सोचा नहीं होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम।
जल्द ही अब मैं तुम्हें लकड़ी के कुंडे में नहीं, अब मैं तुम्हें एक मंदिर में प्रकट होऊंगा और तुम मुझे वहीं स्थापित करो। इंद्रदुम्न, तुम मुझे वहीं स्थापित करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।